आगाज बड़ी खबर से। मुल्तान में खिलाड़ियों और मतवालों में मार कुटाई। तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनों में तसादुम। कारकुन गुत्थम गुत्था हो गए। ईंटें, गमले, लातें, मुक्के सब चल गए। इलेक्शन कमीशन ऑफिस मुल्तान मैदान जंग बना रहा। लड़ाई में मुतअद्दिद कारकुन जख्मी भी हुए। वाकया पीटीआई उम्मीदवार आमिर डोगर और लीगी उम्मीदवार शेख तारिक रशीद के कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल कर लिया। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे हामिद चौधरी ने। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ खान नियाजी। सबसे पहले हामिद, आपकी जानिब आएंगे, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके बाद क्या सूरत हाल है NA 155 की? जी बिल्कुल इमरान, अगर NA 155 की बात करें इसकी सूरत हाल ये है कि जैसे ही मलिक आमिर डोगर के घर पे पुलिस ने छापा मारा था तो पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA मलिक आमिर डोगर और उनके साथ जो है 10 से 12 कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें थाना कैंट में रखा गया, जिसके बाद जो है देरा अड्डा चौक, जो कि मलिक आमिर डोगर के घर के बाहर इलाका है, वहाँ देरा अड्डा चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हो गए हैं। उन्होंने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया और एहतजाज शुरू कर दिया पंजाब पुलिस के खिलाफ कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। जबकि पंजाब पुलिस ने दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे शेख तारिक रशीद और उनके साथ मकामी रहनुमा मलिक अनवर और उसके साथ सेनेटर राणा महमूद हसन, इन तमाम को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों को थाना सदर के अंदर रखा गया है। तो पुलिस की जानिब से दोनों तरफ कार्रवाइयां कर ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी गिरफ्तार किए हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी गिरफ्तार किए हैं। ये बेसिकली मामला ये था कि आज NA 155 का ज़िमनी इंतखाब होना, उसके लिए कागजात नामजदगी का आखिरी रोज था। तो तमाम लोग जो है कागजात नामजदगी के लिए वहां पहुंचे थे। मलिक आमिर डोगर पहले से कागजात नामजदगी जमा करवा के बाहर निकलकर इलेक्शन कमीशन के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए पहुंचे थे। तो शेख तारिक रशीद जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं वो भी अपने कारकुनान के साथ वहां पहुंचे। तो जैसे ही दोनों ने एक दूसरे कारकुनान सामने आए तो वहां नारेबाजी शुरू हो गई। नारेबाजी के बाद जो है हाथापाई के बाद जो है लड़ाई झगड़े तक ये बात पहुंच गई और दोनों जानिब से जो है मुक्कों, घूंसों और टांगों का इस्तेमाल किया गया। जिसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के हाथे में पड़े हुए गमले और वहां छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे क्यारियां बनवाने के लिए, वो उठाकर एक दूसरे पर मारा गया, जिससे जो है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के शीशे भी टूटे, दरवाजे भी टूटे और कारकुनान भी काफी सारे जख्मी हुए। जिसके बाद जो है पुलिस की भारी लफरी वहां तलब की गई, मामले को सुलझाया गया, जिसके बाद जो है दोनों फरीकैन वहां से चले गए। उसके बाद जो है जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर थे सलीम अख्तर खान, उन्होंने पुलिस को कार्रवाई के लिए दरखास्त दी कि मेरे दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है, कार्य सरकार में मदाखलत की गई है, इन दोनों रहनुमाओं और उनके कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद जो है पंजाब पुलिस ने फौरी एक्शन लिया, मलिक आमिर डोगर के घर डेरे पर छापा मारा, वहां से मलिक आमिर डोगर और उनके 10 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया। जिसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज शुरू कर दिया और उसके बाद जो है पंजाब पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के भी 2 से 3 बड़े रहनुमा और उसके बाद जो है 7 से 8 कारकुनान को गिरफ्तार करके थाना सदर में रखा हुआ है। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद जो है दोनों रहनुमाओं को, दोनों पार्टी के कारकुनान को अलग-अलग थानों में रखा है। ये बेसिकली वाकया जो है थाना गुलगश्त के हदूद में पेश आया था, लेकिन जो मलिक आमिर डोगर को गिरफ्तार किया गया उनको जो है थाना कैंट में रखा गया है। जबकि जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं शेख तारिक रशीद और मलिक अनवर, राणा महमूद हसन सेनेटर, तो उनको जो है थाना सदर के अंदर रखा गया है। अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो देरा अड्डा चौक पर एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी एहतजाज कोई भी सामने नहीं आया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि जो लोग इस वाक़ये में मुलव्विस है तमाम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, पुलिस का कहना है कि जो इस वाक़े में मुलव्विस है उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुमताज़ खान नियाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, आप बताइएगा इन वाक़यात के बाद, गिरफ्तारियों के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद इस वक्त इलाके की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त डेरा अड्डा के एहतजाज के बाद जो तारिक रशीद जो उम्मीदवार थे आमिर डोगर के मुकाबले में, उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर जो टिकट होल्डर हैं मलिक अनवर, और फिर अहम बात ये कि जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, मौजूदा सेनेटर, वो जो निश्तर में अपने जख्मियों को देखने के लिए उनकी इयादत के लिए गए थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुसैन आगा चौक और DCD चौक पर एहतजाजी मुजाहरे की तैयारियां की जा रही हैं। वो उनके दर्जनों कारकुनान को भी गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है मुमताज़, आप हमारे साथ रही। हामिद चौधरी भी हमारे साथ हैं। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, आपके मुल्तान में बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, क्या वजूहत है सर इनकी और आपकी हिकमत अमली क्या होगी अब? देखिए, मैं तो इस्लामाबाद में हूँ। मेरी आज यहाँ पेशी थी अदालत में। मैं यहाँ आया हुआ था कि हमारे पे जो यहाँ एक मनगढ़ंत झूठे केसेस बनाए गए हैं उनका सामना कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस अफसोसनाक वाक़े का इल्म हुआ है। मैं इस
इस गिरफ्तारी की, मलिक आमिर डोगर की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूँ। और जो PTI के कारकुनान को अगर गिरफ्तार किया गया है, तफसीलात मेरे सामने नहीं है कि कितने गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन जो भी है मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बदकिस्मती से ऐसा नहीं होना चाहिए था। कागजात नामजदगी दाखिल हो रहे हैं, हमने भी करना है, हमारे जो है मुखालिफिन हैं उन्होंने भी करना है, वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें, हमें अपना करना है। जब नून के वहाँ हमारे जो साहिबान हैं वो अपनी दरख्वास्त जमा करवा चुके, पुरअमन तरीके से गए, अपनी दरख्वास्त जमा करवाई, दरख्वास्त जमा करवा के मीडिया टॉक के लिए बाहर आ रहे थे, तो फिर मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट हैं, उनके साथी जो हैं वो तशरीफ ला रहे थे अपनी दरख्वास्त जमा करवाने, तो उनके कारकुनान ने नारेबाजी शुरू कर दी जो कि नामुनासिब थी, जिस पे कि वो इमरान खान पर इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, नाजेबा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन्होंने जानबूझकर उस नारेबाजी में हमारे कारकुनों को मुश्तइल करने की कोशिश की। बदकिस्मती से वो बात बढ़ते बढ़ते नून की तरफ से आगाज हुआ, उठा के उनके कारकुन ने गमला PTI के कारकुन को दे मारा, फिर यहाँ से रिएक्शन हुआ और लोग गुत्थम गुत्था हो गए और बात बढ़ते बढ़ते इस नौबत को पहुंच गई। अब ये है बदकिस्मती से हम जो कह रहे हैं फेलियर, कि अगर ये हुकूमत जो निगरान सेटअप है वो अगर इब्तदा ही में अमन अम्मा की सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देता है और हमें वो निशाना बनाने की कोशिश करता है, तो इससे माहौल बिगड़ेगा। आपने देखा कि उन्होंने, जब मैं अपनी दरख्वास्त जमा करवाने गया, अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन माहौल था, लेकिन RO तब्दील कर दिया गया। एक RO जिसको इलेक्शन का खुद नोटिफाई किया शेड्यूल के बाद, उसको तब्दील कर दिया गया। आज दूसरी दरख्वास्त जमा होने गई दूसरे हल्के से, तो ये नौबत आ गई। ये माहौल बिल्कुल एक नई रिशफल्ड एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ये माहौल पैदा करना है तो फिर इंतखाबात कैसे होंगे और अमन अम्मा कैसा रहता रहेगा? ये लेकिन शाह साहब हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई दोनों तरफ बराबर ही हो गई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो एहतजाज कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं। अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी? सवाल ये है, आगाज किसने किया? आगाज किसने किया? ये झगड़े की इब्तदा कहाँ से शुरू हुई? देखिए ना, बात ये है, अभी देखिए वहाँ NA 156 में आज मेरा बेटा भी गया, वो एज ए कवरिंग कैंडिडेट, उसने दरख्वास्त जमा करवाई। नून के भी थे, नून के कैंडिडेट दरख्वास्त जमा करवा रहे थे, या भी जो इन्होंने बाहर इंतजार किया, वो अपनी दरख्वास्त जमा करवा के बाहर आ गए। हम खुशी से चाह के उन्होंने बड़े अच्छे माहौल में दरख्वास्त जमा करवा दी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई फसाद नहीं हुआ। लेकिन वहाँ अगर वो नाराबाजी शुरू कर देते, यहाँ से ये नाराबाजी शुरू कर देते जो कि वहाँ हुआ NA 155 के RO के सामने, तो फिर यहाँ भी बदमज़गी होनी थी, नहीं हुई। यहाँ हमने भी अकल से काम लिया, उन्होंने भी अकल से काम लिया और एक बुर्दबारी का सबूत दिया। काश वो भी ऐसा करते, उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे ये मामला बिगड़ा। यानी कि आपके मुताबिक आगाज़ जो है इस तसादुम का आगाज़ नून लीग की जानिब से किया गया। बहुत शुक्रिया आपका शाह महमूद कुरैशी, आपने एक्सप्रेस न्यूज़ को वक्त दिया।